इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। धर्म से महात्मा, कल हमारे पास ही, इसका नाम क्या लड़के का से अरिहंत बैठा था, बोला महाराज इंसान के मानवता की मानवता क्या होती है, उस पर कोई विचार आपके हमारे पास हो। अभिषेक भाई हमारे पूरे धार्मिक प्रवृत्ति के ससुराल में आराम से बैठे और आप सभी लोग भी बहुत अच्छे तरीके से, हमारे बीरेन जी भी पूरा लाभ ले रहे हैं। इतना लाभ इनने गुवाहाटी में नहीं लिया, इतना लाभ यहाँ पर हेमा बहन के साथ ले। तो आज मैं आपसे जो चर्चा करना चाहता हूँ उस मानवता के संबंध में करना चाहता हूँ। हमने संसार में जन्म तो लिया मानवता का, लेकिन संसार में हम मानव बन गए, मानवता को प्राप्त नहीं। आप विचार करके रखना, हमने संसार में जन्म तो लिया ईश्वर इंसान का, लेकिन इंसान से हम ईश्वर की यात्रा पर निकल नहीं पाए। हमने संसार में जन्म तो लिया आदमी का, लेकिन आदमी से आदमियत को प्राप्त नहीं हो पाई। हमने संसार में जन्म तो लिया, इस 5 फीट के शरीर को बड़ा बना लिया, लेकिन हम बहुत दिल से बड़े नहीं हो पाए। आप विचार करके रखना, हमने संसार में जन्म तो ले लिया, लेकिन जन्म क्यों लिया था ये नहीं समझे। सबने लिया तो हमने भी ले लिया, सब जी रहे तो हम भी जी रहे हैं, सब खा रहे हैं तो हम भी खा रहे हैं, सब व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं। इसीलिए हमने संसार में जन्म लिया था क्या? आप विचार करके रखना, सबने जो किया वो ही हमने किया, तो ये हमारा जन्म लेना कोई सार्थक नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप विचार करके रखो, जन संसार में जन्म लेने के बाद आप में, मानव में और दानव में, पशु में और परमेश्वर में क्या अंतर है। रहने के लिए घर बनाना ही मानव का लक्षण अगर होता तो पशु भी तुमसे सुंदर से सुंदर ज्यादा घर बना लेते हैं, ऐसे ऐसे घोंसले बना लेते हैं, पशु भी आराम से रहने लग जाते हैं। अगर भोजन के लिए ही तुमने मानव का शरीर लिया है तो पशुओं के पास भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें तो कमाना और धमाना भी नहीं है, फिर भी कोई पशु भूखा नहीं सोता है, सब व्यवस्था है। आदमी एक बार भूखा सो जाए, लेकिन पशु कभी भूखा नहीं सोता है, पक्षी कभी भूखे नहीं सोते। हाँ, जो पशु पक्षी आदमी के सानिध्य में आ गए, हाँ, इतना खतरनाक है ये आदमी, इस आदमी के खतरनाक सानिध्य में आ गए तो वो भले ही भूखा तड़पता रहे, वो भले ही तुम्हारे घर के चौखट पर आकर मुंह मारता रहे, वो भले ही, लेकिन जंगलों में रहने वाले जानवर एक भी भूखे नहीं। आश्चर्य की बात ये होती है कि हम अपने जीवन में उस पशुत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। मानव ने अपनी मानवता छोड़ दी, लेकिन पशुओं का पशुत्वपन और देवताओं का देवत्वपन अभी भी समाप्त नहीं हुआ। हम इतना ही विचार करके रखना, आज तक जो प्रकृति के साथ चलता है वो बीमार नहीं पड़ता है, जो प्रकृति में विकृति लाता है वो बीमार पड़ता है। ख्याल करो, जंगल में रहने वाले जानवर आज तक कभी बीमार नहीं पड़े, बड़े स्वस्थ रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, उनका जीवन भी बड़ा व्यस्त रहता है, उन्हें चिंता ही नहीं है। लेकिन ये मानव इतना बीमार पड़ जाता है, ये मानव कैसे कैसे विकृतियों में चला जाता है, क्योंकि मानव ने मानवता के धर्म को छोड़कर दानवता के धर्म को स्वीकार कर लिया। हमने अपनी प्रकृति को समझना छोड़ दिया, हम विकृति को ही अपनी प्रकृति समझने लगे।
और जब तक विकृति को प्रकृति समझोगे तब तक तुम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे जीवन से हो। तन मन धन तीनों विकृत को तुम अपना प्रकृत और संस्कृत समझने लग गए। आज तक किसी शेर ने मनुष्य को नहीं चलाया, मनुष्य को रिंग मास्टर नहीं बनाया मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य रिंग मास्टर बनकर शेर को चलाता है। शेर जैसा प्राणी भी मनुष्य के काबू में आ जाता है। आप विचार करके रखना, संसार का कोई भी प्राणी हो, कैसा भी प्राणी हो, मनुष्य उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है, लेकिन मनुष्य अपने आप पर अपना अधिकार नहीं जमा पा रहा है। मनुष्य अपने मन को नहीं समझ पा रहा है। ख्याल करो, मनुष्य चलता फिरता एक पुतला नहीं है। मनुष्य के अंदर असंख्यात संभावनाएं हैं मनुष्य के पास। मनुष्य परमात्मा का वो बीज है। ख्याल करके रखना, असीम शक्तियों का धनी है मनुष्य और विराट सत्ता का स्वामी हो सकता है मनुष्य। मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन होने के बाद भी हमारी दशा ऐसी हो गई है, सब कुछ होने के बाद भी हम अपने आप से अछूते हैं। हम अपने आप से बहुत बहुत पिछड़े हुए हैं। हमें हमारा उपयोग ही नहीं मालूम कि क्या उपयोग करना है। आप इतना ही विचार करके रखना, मानव तन तुम्हें केवल मनुष्य पर्याय इसीलिए मिली। भगवान महावीर स्वामी के संबोधन में एक प्रश्न पूछा गया। भगवान महावीर स्वामी के संबोधन में एक प्रश्न पूछा गया। राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न बरपेटे, क्या गांव का नाम है, ग्वालपाड़ा, ग्वालपाड़ा वालों की तरफ से एक प्रश्न पूछ लिया होगा। आप विचार करके रखना, भगवान संसार में किम दुर्लभम वंते किम दुर्लभम, भगवान की देशना में खिला मनुष्य पर्याय दुर्लभम, बहुत दुर्लभ से मिलती है। अनंत पर्याय, अनंत पर्याय को प्राप्त किया हो, उसके बाद कहीं जाकर पशु पक्षियों की पर्याय मिल गई होगी सहज में। पंडित दौलत राम जी ने कहा ना, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, तो पर्याय लही त्रस तड़ी, लट पीपल अल आद शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। जब उनसे पूछा गया कि किम महादुर्लभम, किम महादुर्लभम, तो कहा सत्संग का मिलना महादुर्लभ है। ख्याल करो, मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, लेकिन उस मनुष्य पर्याय से भी ज्यादा दुर्लभ है सत्संग मिलना, साधु का समागम मिलना। और तो और कबीर तो इससे भी बड़ी बात कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों। तुलसीदास कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास कहते। तो आप विचार करके रखना, मनुष्य पर्याय पाना ही दुर्लभ है, उससे ज्यादा दुर्लभ है संत समागम हरि भजन, हमें साधुओं का समागम प्राप्त होना। लेकिन आज हम एक दुर्लभ पे बात कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय का पाना दुर्लभ है। और मनुष्य बनने के बाद अगर तुम नहीं समझ पाए अपनी मनुष्यता को, तो समझ के रखना, कहाँ क्षुद्र कीड़ों में चले जाओ, कहाँ क्षुद्र पर्यायों में चले जाओ, कहाँ क्षुद्र मानसिकताओं में चले जाओ। कुछ आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हो कि यहाँ से आपके पास चारों गतियों के दरवाजे खुले। एक ढांचा है तुम्हारे पास, इस ढांचा से आप चारों गतियों में भ्रमण कर सकते हो। मैं तो कहूँगा, आकृति के मनुष्य मत बनो, आचरण के मनुष्य बनो। आकृति के मनुष्यों का जन्म तो तुम्हारा हो गया, लेकिन जब आचरण के मनुष्य बनोगे तभी समझना कि अब तुम कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने वाले हो। आकृति का मनुष्य कुछ नहीं करता। आपके घरों में चित्र लगे रहते हैं, आप विचार करके रखना, सूर्य का चित्र लगा है, उस सूर्य के चित्र से आज तक प्रकाश मिला
नहीं मिलता है। आपके घरों में चित्र लगे हुए हैं, हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगता है। मैंने एक ऑफिस में जाकर देखा, वहां पर दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगा हुआ था, एक सूर्योदय का चित्र लगा था। मैंने पूछ लिया कि ये दौड़ते हुए घोड़े का चित्र ऑफिस में क्यों लगाया है, इस सूर्योदय का चित्र ऑफिस में क्यों लगाया है? बोला महाराज, सूर्योदय के चित्र लगाने से और घोड़े का चित्र लगाने से ऑफिस में बरकत होती है, प्रोग्रेस होता है। वास्तु वालों ने बता दिया है कि ये चित्र लगाओगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। मैंने कहा, हे नादान इंसान, सूर्य के चित्र लगाने से और घोड़े के चित्र, दौड़ते हुए के चित्र लगाने से अगर प्रोग्रेस होती, बरकत होती, तो आदमी कुछ और करता नहीं, केवल चित्र लगाकर। जिसने चित्र बनाया उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जिसने ये चित्र बेचा उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो तेरी कैसे होगी? हाँ, ये प्रतीक है कि सूर्योदय के पहले उठोगे और घोड़े की तरह काम करोगे तो जीवन में तरक्की होती चली जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो तरक्की होगी। चित्र लगाने से हो जाए तो हमारे ख्याल से आदमी काम धाम बंद करे, चित्र लगा कर बैठ जाएगा। ख्याल करो, हम अपने जीवन में आकृति के मनुष्य तो बन गए, मनुष्य का चित्र तो पा लिया, मनुष्य का शरीर तो पा लिया, लेकिन इस आकृति के मनुष्य में आचरण के मनुष्य कब बनेंगे? हम प्रकृति के मनुष्य कब बनेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी महत्वता नहीं मालूम है। आप छोटी छोटी सी बातों में नाराज हो जाते हो, आप छोटी छोटी सी बातों में खुश हो जाते हो। चाबी वाला खिलौना देखा? चाबी वाला खिलौना जो होता है, उस चाबी भरो तो वो हंसने लगता है, नाचने लगता है, झूमने लगता है। चाबी भरने वाला तो आराम से बैठा है, वो लेकिन खिलौना काम करने लगता है। एक खिलौना रोने वाला भी है, उसकी चाबी भरो तो वो रोने भी लग जाता है। उसमें और आप में अंतर क्या है? किसी ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, चाबी भर दी और तुम नाचने लग गए, मजा आ गया, खुश होने लग गए। उसने तो चाबी भरी थी और तुम्हें खुशी होने लगी, तुम्हें लगने लगा मजा आ गया, मजा आ गया, और उसके सामने नाच रहे हो। हमें तो आश्चर्य लगता है, शादी विवाह में आप पैसा भी देते हो और नाचते भी खुद ही हो। ये कहाँ का जमाना है? पहले का जमाना ये था कि घर के लोग घर में खाना बनाते थे और बाहर पैसे देकर नाचने वाला बुलाते थे कि भाई शादी में आके नाच जाना, गाना जाना, है ना। तो बाहर के लोग आकर नाचते थे शादी विवाह में, और घर के लोग खाना बनाकर अपने घर का संस्कृति बचा के रखते थे। और आज क्या होता, आप विचार करके रखना, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और नाचने वाले हम खुद। शादियों में हम खुद नाच रहे हैं और खुद उसमें कर रहे हैं और पैसे भी लुटा रहे हैं, और अपने पर कोई न्यौछावर वाला ना हो तो अपनी जेब से निकाल के न्यौछावर करके लुटा देते। क्या जमाना आ गया। आप विचार करके रखो, हम इतने ज्यादा बाहर की प्रवृत्ति में चले गए कि हमने अपनी संस्कृति को ही नहीं संभाला है, हमने अपने जीवन को ही नहीं संभाला है। आकृति के मनुष्य हम बनते चले जा रहे, प्रकृति भूल गए, संस्कृति भूल गए, हमने अपनी सभ्यताएं भूल गए, हम बाहर की दुनिया में जा रहे हैं। इसी मनुष्य पर्याय में परमात्मा का वास है। तुम बीज हो उस परमात्मा की। देवताओं को परमात्मा बनना है तो मनुष्य बनना पड़ेगा। नारकी परमात्मा बनने की सोचे, उसके पहले ही मारने काटने वाले उसे मार काट डालते हैं, और तिर्यंच इतनी ज्यादा अभाव में है कि वो सोच भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी आचार्यों ने कह दिया, कुछ तिर्यंच भी भगवान बनने के हिसाब से अपने जीवन में अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं। संसार में आत्म शांति पाने का बीज है। संसार में सर्वश्रेष्ठ पर्याय को पाने के बाद अगर हम अपनी श्रेष्ठता को ना समझ पाए, अपनी महानता को नहीं समझ पाए, तो हम वो चाबी वाले खिलौने हैं। चाबी भरो हम रोना शुरू करेंगे, चाबी भरो हम हंसना शुरू करेंगे, और हम अपने पैसा देकर ही अपने आप को आनंदित बनाएंगे। हमें तो कभी कभी दीपावली पे आश्चर्य लगता है।
दीपावली पे क्या करते हो? अपने पैसे से पटाखे खरीदते हो और अपनी आग लगाते हैं और अपनी मजा लूटते हैं। कितना समझदार जानवर इंसान हो गया कि अपने ही पैसे को आग लगा रहा है और अपनी ताली बजाए जा रहा है, अपनी खुश हुए जा रहा है। आप अपनी विचार करो, तुम्हारी दशा कैसी हो गई। मकान बहुत सुंदर बनाया और नीचे बम लगा दिया। आप विचार करके रखना तुम्हारी स्थिति कैसी हो गई। गाड़ी बहुत सुंदर चलाई, ब्रेक निकाल के अलग रख दिया, खुद भी ठुकेगी और गाड़ी भी ठुकेगी। आप विचार करो। हम इतना ही सोचने का प्रयास करें, इस मनुष्य पर्याय को पाने के बाद अगर तुम्हारे मन में आत्म कल्याण का भाव नहीं है, अगर तुम्हारे मन में मानवता के प्रति दया का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, तो समझ के रखना तुम मनुष्य पर्याय में बोझ हो। मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी तुम बोधि को प्राप्त नहीं हो रहे हो। बिना संयम के मनुष्य का जीवन निस्सार है। बिना व्रतों के मनुष्य का जीवन निस्सार है। जितना तुमने बैलेंस अपने जीवन में बनाया, जितना तुमने संयम अपने जीवन में बनाया, जितना तुमने अपने मानवता के जीवन को समझने का प्रयास किया, तो इसी मानवता से तुम महावीर की पर्याय को प्राप्त हो सकते हो। इसी मानवता से तुम अपने संसार के सब कुछ प्राप्त हो सकते हो। बस आकृति के मनुष्य से हटकर आचरण के मनुष्य बनो। आचरण का मनुष्य कौन होगा? दिल से आपको लेना पड़ेगा ये बातों को जो मैं बोल रहा हूं। जिसकी चर्चा और चर्या एक होगी वो आकृति का नहीं, आचरण का मनुष्य होगा। जिसकी चर्चा और चर्या एक होना चाहिए, जिसकी वार्ता और बर्ताव एक होना चाहिए, जिसकी कथनी और करनी एक होना चाहिए, जिसके चरण और आचरण एक होना चाहिए, जिसकी कलम और कदम एक होना चाहिए। आप विचार करके रखना, कलम और कदम एक हैं, चरण और आचरण एक है, वार्ता और बर्ताव एक है, कथनी और करनी एक है। तो आप आकृति के नहीं आचरण के मनुष्य हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वही आचरण का मनुष्य एक दिन आचरणवान बनेगा और एक आदमी आचरणवान ही नहीं, हमारे जीवन का चलता फिरता भगवान बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, कितने बात कहते कुछ हो, कथनी के आदमी और करनी के आप विचार करना क्या होता है। कथनी में और करनी में कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पर को उपदेश देना बहुत आसान है, पर के लिए बोलना बहुत आसान है, पर के लिए कहना बहुत आसान है। पर के लिए कहने के लिए 2 इंची की जीभ हिलाना पड़ती है, लेकिन वही कार्य स्वयं को करना है तो 5 फीट का शरीर हिलाना पड़ता है। ख्याल करो। आप विचार करके रखना, पर के लिए कहने के लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना, तो ऐसा नहीं करना। लेकिन जब खुद करने को मौका मिलता है तो वही काम हम स्वयं करने लग जाते हैं। पर को जितना समझाते हो उसमें से 1% खुद भी समझने लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। हम घर में, परिवार में, बच्चों में, समाज में, देश में दूसरों को इतना गाइडेंस देते हैं। आप विचार करके रखना, संसार में दूसरों को इतना उपदेश दिया जाने लगा है कि आजकल हर चैनल पर कोई उपदेश करता बैठा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।